नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। मैं हूं भार्गव सर और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम किसी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जैसे कोई द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है तो कहेंगे द्विघात सूत्र क्या होता है ना, वो हम लोग सीखेंगे और इसका मूल भी निकालेंगे उसका प्रयोग करके। ठीक है, इसका एक मूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, तो आपको प्रश्न में सीधे सीधे बोल देगा कि भैया इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालिए या फिर गुणनखंड करके निकालिए। अगर कुछ नहीं बोला तो आपको जो भी अच्छा लगे, है ना, जो आसान लगे उससे हम बना देंगे। लेकिन द्विघात सूत्र का एक जरूरत क्यों पड़ा, है ना। इसका हम गुणनखंड तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना, गुणनखंड करके इसका मूल, है ना। लेकिन द्विघात सूत्र का प्रयोग हम लोग द्विघात सूत्र का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे आपका जो आएंगे समीकरण जिसको हम फैक्टराइज यानी गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले, तो हम लोग उंगली क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है ना। तो उसी तरह से सीधा सीधी गुणनखंड करके हमारा अगर मूल नहीं निकलता है ना, यानी उसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं और आसानी से मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम द्विघात सूत्र सीखेंगे क्या होता है भैया। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अगर हमारा कोई बहुपद दिया गया या समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, है ना, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो इसका मूल कब निकलता है कब नहीं निकलता ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें निकालते हैं हम विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो उस स्थिति में अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल वास्तविक और असमान हो जाता है ना, और d बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो इन दोनों के केस में हमारा जो मूल वास्तविक है ना, अब वो असमान रहे चाहे समान रहे, है ना, तो इन दोनों के केस में जो है मूल जो होता है वास्तविक होता है, तो हम यहाँ पे मूल निकालते हैं। लेकिन जब d लेस देन 0 आ जाता है तो मूल हमारा काल्पनिक हो जाता है, तो इसमें हम मूल नहीं निकालते हैं, है ना। अब इन दोनों के केस में मूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अब यहाँ पे मूल निकालने के लिए या तो डायरेक्ट आप पहले आप d निकाल के इतना निकालिए, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे मूल में हमारा क्या होता है, गुणनखंड करते हैं तो क्या निकलता है, x का वैल्यू ना, है ना। तो द्विघात सूत्र के अनुसार x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b। ठीक है, -b प्लस माइनस √d। ठीक है ना, √d अर्थात, और d की जगह पर क्या हो सकता है, b² माइनस 4ac, है ना। तो या तो d लिखे बटा 2, है ना, -b प्लस माइनस √d बटा 2 है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे इसमें क्या होगा, पहले हम d निकालेंगे उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, है ना। या फिर अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं d, यानी जैसे कितना में होगा ना कि इसमें क्या है, इस समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें, तो इसमें केवल मूल पूछा है ना, तो डायरेक्ट हम नीचे वाला सूत्र बना देंगे, क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना, d का वैल्यू। तो हम d अलग से नहीं निकालेंगे, एक के अंदर निकाल लेंगे, है ना। लेकिन जब हमको डायरेक्ट केवल मूल पूछेगा, है ना, कि मूल ज्ञात करें, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा मूल निकाल देंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे कि समीकरण इतना के विवेचक एवं इसका मूल ज्ञात करें, है ना। तो विवेचक और मूल दोनों जब निकालना होगा तो भैया हम पहले d निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे, है कि नहीं। और फिर ये भी कह सकता है कि यदि इसका मूल वास्तविक है या फिर असमान है ना, काल्पनिक है, तो मूल इसका निकालिए, है ना। तो उस स्थिति में हमको मूल चेक करना पड़ेगा कि इसका मूल जो है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ग्रेटर देन 0 अगर लेस देन 0 हो गया तो निकल भी नहीं करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हम d यहाँ पे पहले निकालेंगे, अगर तो हम ये वाला यूज कर लेंगे,
डी नहीं निकालते हैं अगर डायरेक्ट ये वाला यूज कीजिए। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये यूज कर लेंगे या ये यूज कर लेंगे नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप कोई सा भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं कि भैया अगर कोई द्विघात समीकरण इतना है तो इसका जो है विवेचक इस प्रकार से निकलता है। ये हमने पिछला क्लास में सीख चुका है ना। आज हम लोग को सीखना है कि मूल कैसे निकालते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a या फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण दिया गया है क्या है, दिया गया समीकरण, है ना, दिया गया समीकरण क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। देखिए, इसको आप अगर हम लोग द्विघात सूत्र अगर नहीं लिखा रहता, डायरेक्ट इसको हम गुणनखंड कर सकते थे। 12 छक 72, 9 8 72, 9 8 17, है ना। 9 8 में हमारा टूट जाता, लेकिन हमको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना। तो चलिए एक बार हम पहले आपको डी निकाल के बना लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हो गया 17 के स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया हमारा 6, सी हो गया 12। 17 के स्क्वायर हो गया 289, यहाँ हो जाएगा कितना, 6 6 दूनी 12, तो 12 144 गुना 288। यहाँ से आ गया डी बराबर 1, और 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा नहीं जा रहा है मूल की प्रकृति, सीधे बोला है मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने डी निकाला, अब मूल निकाल लेंगे। अब चूंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू हमारा 17 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी का वैल्यू हो गया 1, नीचे 2a, है ना, 6 हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हो गया माइनस 17 प्लस माइनस 1, 2 छक्के 12, है कि नहीं, ठीक है। अब एक बार इसमें प्लस ले लीजिए साइन और एक बार माइनस साइन ले लीजिए, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे तो माइनस 17 प्लस 1 बटा और 2 छक्का 12 हो गया ना। और इधर हमारा हो गया एक बार माइनस साइन, तो माइनस 17 माइनस 1/12, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 17 प्लस 1, बचेगा माइनस 16/12, है ना। एवं ये कितना हो जाएगा, माइनस 17 18, है ना। आप इसको काट लीजिए, 6 तिया 18, 6 दूना 12, है ना। ये आपका 4 चौका 16, 4 तिया 12। दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू हो गया माइनस 4/3 एवं एक्स इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। तो चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल होते हैं ना। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान। तो आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है ना, वास्तविक और असमान, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है ना। सेम, कुछ नहीं करना है, बस हमको मूल ज्ञात करना है ना। सीधा सीधे डी निकालिए, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया गया समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो गया 2 और सी हो गया माइनस 5, है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 दूनी 8 बच्चे 40, है ना। तो 40 में हो गया 49, ठीक है। तो डी का जो वैल्यू आ गया हमारा 49 आ गया, है ना। तो 49 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि मूल जो होगा वो वास्तविक और
असमान होगा, है ना। तो अब हम लोग मूल निकालेंगे, चूंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है ना। तो माइनस बी का वैल्यू हो गया -3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी हो गया 49 अब बटा 2, ए का वैल्यू हो गया हमारा कितना है 2 है ना। चलिए, तो x इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया 3 है ना। इधर हो गया हमारा प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तो एक बार प्लस ले लीजिए, है ना, नीचे हो गया 2 दूना 4, और एक बार माइनस ले लेंगे भैया। अब इसमें आ गया 7 3 10 बटा 4, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं एवं, है ना, x बराबर 3 माइनस 7 बटा 4, है ना। कॉमा देके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया हमारा 7 3 10 बटा 4, यानी कितना आ जाएगा 2 5 10 2 दूना 4, एवं इधर आ गया हमारा -4 बटा 4, है ना। तो एक आ गया ना, दैट मीन्स x का वैल्यू जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, इधर हमारा 5 बटा 2 एवं इधर आ गया हमारा -1, है कि नहीं, ठीक है ना, नीचे दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ना, डी का मान निकालिए, मूल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट में मूल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं इधर। देखिए, इन क्वेश्चंस में हमने लिया है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालना हमको, है ना। तो इसमें आपको डी नहीं निकालते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग मूल निकालते हैं ना। आप चाहे तो डी निकाल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हमने बता दिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, हमको मूल निकालना है ना, आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा जो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया वन, है ना, बी हो जाएगा हमारा -2√2, ठीक है, और सी हो जाएगा हमारा अचर पर 1। अब चूंकि हमारा द्विघात सूत्र से जो होता है ना, मूल जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब चूंकि डी नहीं निकाला तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, है कि नहीं। चलिए, तो माइनस बी का वैल्यू हो गया हमारा कितना -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -2√2 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, तो -4a, ए का वैल्यू हो गया हमारा 1, है ना, और सी का वैल्यू हो गया कितना, देखिए 1, है ना, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब बटा में हो गया 2a, है ना, ए का वैल्यू हो गया 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सेकेंड, चलिए हो गया। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2, है ना, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4, है ना, यहाँ 2, तो 4 दूना का 8 हो गया, और यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया भैया। अच्छा, नीचे में हो गया 2। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, है ना। तो x बराबर 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2, है ना, 2√2 प्लस माइनस 2, है कि नहीं। तो यहीं पे ले लीजिए ना, या फिर पहले लिख दीजिए, बचेगा 4, है ना, बटा 2। अब 2√2 एक बार प्लस लेंगे तो √4 का 2, है ना, और इधर 2√2 माइनस 2, ठीक है, और नीचे में 2, इधर भी 2, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना √2 प्लस 1 अब बटा 2, 2 2 कट गया, है ना, इधर भी 2 कॉमन, √2 माइनस 1 ना बचेगा, है ना, अब बटा 2, 2 2 कट गया। दैट मीन्स x का जो वैल्यू आ गया हमारा √2 प्लस 1 एवं √2 माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग d नहीं निकाले, डायरेक्ट हम x का वैल्यू
निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे इसमें भी वही है, देखिए द्विघात का प्रयोग करके, है ना, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें a का वैल्यू कितना है, देखिए एक हो गया, b का वैल्यू -4 हो गया और c का वैल्यू -1 हो गया, है ना। तो x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें तो लेना पड़ेगा b² - 4ac बटा 2a, है कि नहीं। यहाँ से देखिए माइनस b का वैल्यू 4 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b², तो -4 का स्क्वायर -4 a में हो गया कितना, 1 है ना, और c में -1 है। चलिए और नीचे में हो गया 2a, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 और नीचे में हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस 16 4 हो गया 20, है ना, अंडर रूट 20 हो गया बटा 2। तो यहाँ से एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, है ना, तो रूट 20 का निकालेंगे हम कितना, तो 4 पंजे 20, तो 4 का निकलेगा 2 रूट 5 बटा 2, है ना। फिर एक बार माइनस वैल्यू ले लेंगे, तो 2 रूट 5 बटा 2। अब इन दोनों से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस रूट 5 बटा 2, कैंसिल हो गया। इधर भी 2 कॉमन, तो 2 माइनस रूट 5 बटा 2, 2 कैंसिल। दैट मीन्स x का जो वैल्यू हो गया हमारा 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम d नहीं निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दो और क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो मतलब डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण ना देके कुछ इधर उधर देगा, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है ये आपका डायरेक्ट द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है ना, तो इसको थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसमें है, एक दो लाइन है कि नहीं, दो लाइन करेंगे। हमारा जो समीकरण दिया गया है कि नहीं, दिया है x प्लस 1/x पर बराबर 3, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा, x इधर आ जाएगा हमारा x² प्लस 1, है ना, अपॉन x बराबर 3, यहाँ से x² प्लस 1 बराबर 3x। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, है ना। अब आप इसमें मूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो मूल, है ना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a, जहाँ से x का वैल्यू माइनस b में हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू भी हो गया 1, है ना, बटा 2a। तो a में हो गया हमारा कितना, 1 हो गया ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और -4, है ना, 9 - 4 और नीचे हो गया कितना, वो 2 एकम 2। चलिए तो एक बार प्लस वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू ले लेंगे, तो 3 प्लस 9 में से 4 घट गया 5, है ना, बटा 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा 2। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ समीकरण देंगे जो आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण में नहीं होगा, है ना, तो बस 2 लाइन इसको हल कीजिएगा, आपका द्विघात समीकरण आएगा, उसके बाद उसके मूल्यों को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए ये भी हमारा जो समीकरण है ये भी आपका द्विघात समीकरण में नहीं दिया गया है ना, लेकिन इसको हम हल करके द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको अगर हल करते हैं तो नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, है ना, और ऊपर में हो जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा x माइनस 2 और इधर आ जाएगा हमारा -x, है ना, बराबर बच गया इधर 3, x और x कट जाएगा, इधर बच गया हमारा -2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, है ना, 3x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो 3x² हो गया और ये -3 दूनी 6x हो गया। ठीक है ना,
चलिए तो इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये आ जाएगा हमारा इधर +2 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण आ गया, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग निकालेंगे, चूंकि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बटा 2a, ठीक है ना। तो देखिए माइनस b का वैल्यू हो गया हमारा -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो गया -4ac, तो a में हो गया हमारा 3 और c में हो गया 2, ठीक है। अब बटा 2a, तो a में हो गया 3, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6, है ना, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 तिया 12 दूना 24, अब बटा हो गया 2 तिया 6, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 हो गया कितना 12, है ना। तो 12 बटा हो गया 6। अब यहाँ पे इसका एक प्लस वैल्यू लेंगे, एक माइनस वैल्यू लेंगे, है ना। तो 12 का निकलेगा 4 तिया 12, यानी कि 4 का निकल जाएगा 2, 2 रूट 3 बटा 6, है ना। इधर माइनस वैल्यू ले लेंगे, तो यहीं पे रह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 6, 2 तिया 6, है ना। यानी कि इसका मूल जो आ गया 3 प्लस रूट 3 बटा 3, है ना, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 बटा 3 और 3 माइनस रूट 3 बटा 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका मूल, है ना। तो इस तरह से हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। आप चाहें तो डी निकाल के निकालिए, या फिर बिना डी निकाले डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो बताइए हम लोग को, है कि नहीं। और अगर आप लोग को समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।